हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है, एसबीआई ने अपना स्कोर कार्ड और आंसर की दोनों रिलीज कर दिया। तो सबसे पहले बात करें तो मेरे कितने अटेम्प्ट्स थे और मेरा क्या कुछ स्कोर रहा है, कितने रॉन्ग हुए हैं, कितने राइट हुए हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं स्कोर कार्ड आपको आगे दिखा दूंगी। अभी मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि मेरा अटेम्प्ट्स कितने थे और मेरे स्कोर कितने आए हैं। सबसे पहले बात करें तो रीजनिंग की। रीजनिंग में मैंने 28 अटेम्प्ट्स किए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं। तो जो रीजनिंग का ओवरऑल स्कोर बन रहा है, क्योंकि उसको रीजनिंग के स्कोर से इनटू में 1.2 करना था, तो फिर मेरा 30.6 बन रहा है। उसके अलावा क्वांट्स की बात करें तो मैंने 27 अटेम्प्ट्स किए थे, जिसमें से 26 ठीक है और 1 रॉन्ग है। तो क्वांट्स में जो मेरा स्कोर बन रहा है वो 24.75 बन रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो उसका नेगेटिव हो गया। उसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो है मैंने 26 अटेम्प्ट्स किए थे। एसबीआई क्लर्क की इंग्लिश काफी अच्छे लेवल की आ रखी थी, इसीलिए मैंने अटेम्प्ट्स 26 ही किए थे, जिसमें से 19 क्वेश्चन मेरे ठीक है और 6 क्वेश्चन मेरे गलत है। मतलब 2 मार्क्स डिक्रीज भी होंगे तो टोटल मेरे 17 मार्क्स हैं इंग्लिश में। उसके अलावा बात करें मतलब 2 नहीं होंगे, 1.5 मार्क्स डिक्रीज होंगे, तो मेरे आ जाएंगे 17.5 आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जीए की बात करें तो जीए में मैंने टोटल अटेम्प्ट्स किए थे 18, और जीए में मैंने आते ही चेक कर लिया था, मेरे काफी क्वेश्चंस मुझे गलत मिले थे, 4-5 तो आते ही मुझे गलत मिल गए थे। तो मुझे पता था जीए में मेरे काफी कम रहने वाले हैं, तो जीए में मैंने चेक करा है, जीए में मेरे 12 क्वेश्चन रॉन्ग है और सिर्फ 6 क्वेश्चन ठीक है। और जिसमें से 12 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग होंगी तो सिर्फ 3 मार्क्स आएंगे। तो जी में मेरी परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया है, और मैं बता नहीं सकती। बस जो हमारा आईबीपीएस पी हुआ था उसमें भी मेरी जी की सेक्शनल क्लियर नहीं हुई थी। तो गाइस, मैंने जी जो है अच्छे से नहीं किया था, तभी ये सब हो रहा है। इस साल मैं जो है अच्छे से जीए कर रही हूँ, मैं डेली क्लासेस भी कर रही हूँ, वीकली भी कर रही हूँ और उनका रिवीजन भी कर रही हूँ। पहले मैंने क्या किया, सिर्फ मैं डेली क्लास करती थी, पीडीएफ भी कभी रिवाइज कर लिया कभी नहीं किया, और वीकली तो करती ही नहीं थी, और मंथली की भी बस वीडियो देख ली कभी, मतलब वो भी एग्जाम टाइम पे थोड़ा बहुत टाइम निकाल के बस वीडियो देख ली, और वो भी कंप्लीट नहीं देखती थी। तो ऐसे ही चलता था क्यों। और एक बात ये भी हो जाती है कि मेंस के साथ साथ हमारे प्री भी तो आ जाते हैं, सिर्फ मेंस एग्जाम्स थोड़ी होते हैं हमारे पास, बाकी एग्जाम्स के प्री भी लगे होते हैं, तो प्री पे भी ध्यान देना होता है। और सारा ध्यान प्री पे ही चला गया था मेरा, तो मैं सच बता रही हूँ, मैंने मेंस की बहुत कम तैयारी की थी। फिर भी उसके हिसाब से क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश फिर भी ठीक है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत तो इनमें भी है, लेकिन फिर भी ठीक है। मतलब अगर चीज से कंपेयर किया जाए तो ठीक है, जिस हिसाब से मैंने तैयारी की थी मार्क्स हैं, क्योंकि मैंने इतने अच्छे लेवल की तैयारी नहीं कर रखी थी मेंस की। तो उसके अलावा बात करें तो जो मेरा पिछला रिजल्ट आया था आईबीपीएस क्लियर का, मैंने आप लोगों को वो शो किया था, उसमें रीजनिंग में मेरे सिर्फ 4 मार्क्स थे। तो आप इसमें मेरे मार्क्स देख सकते हो, मैं आगे आपको अपना स्कोर कार्ड शो करूंगी। और इसमें मेरे 30 मार्क्स हैं, 30.6 मार्क्स बन रहे हैं। तो गाइज 4 मार्क्स और 30 मार्क्स कोई कंपैरिजन नहीं है। और लेवल आप लोगों को पता है, एसबीआई क्लर्क का आईबीपीएस क्लर्क का दोनों का सेम सा ही रहता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो वो पैनिक होने की वजह से हुआ था, ये बात आप लोग को क्लियर हो रही होगी। ऐसा नहीं है मेरी रीजनिंग वीक है, बिल्कुल भी वीक नहीं है मेरी रीजनिंग। मैं रीजनिंग को अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मानती हूँ, क्योंकि वो मेरा है। मैं प्री में 35 आउट ऑफ 35 मैं करके आती हूँ। एक आध बार रह जाए वो अलग केस है। जैसे आरआरबी पीओ में भी मेरे साथ रीजनिंग में ही हुआ था, जब रीजनिंग का पेपर खराब हो जाता है ना, तो पूरा पेपर खराब भी होता है। आरआरबी पीओ में फिर भी मेरे 61 मार्क्स आए थे, बट कट ऑफ 64 गई थी, तो आरआरबी पीओ भी मेरा नहीं हुआ था। तो ठीक है गाइस, ये बातें ठीक है, जितने भी हमारे मार्क्स आ रहे हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैं आप लोगों को अपना स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ एक बार। तो गाइज आप लोग मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हो, जो रो स्कोर आ रहा है वो 76.5 है, और फाइनल स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो भी 76.5 है। क्योंकि हरियाणा में जो है सिर्फ एक ही शिफ्ट थी, तो फिर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई है गाइज, इसीलिए जो हमारा रो स्कोर और नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला स्कोर सेम ही है। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो नीचे देख सकते हो, ये नीचे हेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, फिर उसको ओपन करके अपनी आंसर की पूरी कंप्लीट देख सकते हो, आपने कितने रॉन्ग किए कितने ठीक किए हैं, वो सब आप काउंट करके देख लेना, ठीक है। तो ठीक है गाइस, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, फिर आप देख लेना जहाँ पे डॉलर वगैरह के साइन बने हुए हैं, मतलब वो वाले क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं। उसके अलावा दे रखा होगा उन्होंने, जैसे क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा होगा, करेक्ट आंसर, और जो आपने मार्क किया है वो आप, मतलब 5 और 5 लिख रखा होगा तो मतलब आपका ठीक है। 5-2 लिख रखा होगा कहीं तो मतलब आप वो क्वेश्चन रॉन्ग करके आए, ठीक है। इस हिसाब से आप काउंट कर लेना, और अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे टोटल मार्क्स तो आप वैसे ही बता सकते हो, क्योंकि एसबीआई टोटली बताता है,
और सेक्शनल आप काउंट करके बता सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर जरूर बताना गाइस, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो मेंस की प्रिपरेशन से लेके प्री की प्रिपरेशन से लेके, प्री की तो मेरी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो मैं प्री पे अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ इस साल। मैं सिर्फ थोड़ी सी क्वांट्स को थोड़ा और अच्छा कर रही हूँ, ताकि थोड़े और अच्छे स्कोर आ पाए क्वांट्स में। और रीजनिंग पे मैं मेंस पे ध्यान दे रही हूँ, ताकि मेंस में इस बार मेरे साथ रीजनिंग में कोई घोटाला ना हो, रीजनिंग मेरी अच्छी नहीं हो, ठीक है। आप लोगों ने आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम का फॉर्म भी भर दिया होगा, तो आप लोग उसकी भी अच्छे से तैयारी करो। जिन्होंने नहीं भरा है वो एसबीआई पीओ की अच्छे से तैयारी करो, मॉक लगाओ और मेंस की तैयारी करो गाइस। अभी ये जो आपके पास टाइम है ना, इसको मेंस को दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और इसको हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। अगर हमने इस टाइम पे तैयारी नहीं की ना, तो हम बाद में बहुत रिग्रेट करेंगे। पिछले साल मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। इस टाइम पे जो है मैंने बहुत लाइटली लिया था, मैं सिर्फ एडिटोरियल की क्लास ले लेती थी। सीए की क्लास ली तो ली, नहीं तो नहीं ली। एक आधी क्लास वैसे देख ली, इंग्लिश की देख ली। मोस्टली मेरा यही रूटीन रहता था, मैं एडिटोरियल लेती थी, इंग्लिश की क्लास देख लेती थी। बाकी कोई क्लास मन किया तो देख लिया, नहीं तो नहीं। मुझे लग रहा था कि ठीक है एग्जाम आएंगे तब देखेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता है गाइस। एग्जाम आते हैं तब आप प्री की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आप प्री तो काफी टाइम से पढ़ रहे होते हो और आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं, तो प्री तो आप निकाल लोगे। लेकिन मेंस में बहुत दिक्कत है कि मेंस आपको अभी तैयारी करनी पड़ेगी। अभी ये 2-3 महीने जो है, अभी तो हमारे पास 4-5 महीने, 1-2 महीने आप प्री को दे भी दो अगर आपको देने, तो उसके बाद आप मेंस को दो जितना भी टाइम आपके पास बचा है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, और बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। भी आपके मार्क्स हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।